ओम शांति। ओम शांति। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर है। उन 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर फीमेल है, मलिनाथ जिनका नाम है। जैन धर्म के अंदर भी दो पंथ है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। एक पंथ मानता है कि मलिनाथ स्त्री नहीं थी, ये पुरुष ही है, क्योंकि स्त्री के तन में तो मुक्ति और गति और ये सब चीजें, भगवान की प्राप्ति या उस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन जो दूसरा पंथ है वो ये मानता है कि मलिनाथ एक स्त्री ही थी, तो स्त्री के ही शरीर के माध्यम से वो तीर्थंकर बने। तीर्थंकर का मतलब शिवपुरी तक पहुंच जाना, जिसको बोलते बाप समान बन जाना, ज्योति ज्योत समा जाना, या फिर अब भगवान ही बन जाना। तो ऐसी अवस्था वहां पर बताते हैं। तो ये बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, और कहते हैं कि ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थे। तो इनकी सुंदरता के ऊपर आसपास के जो राज्य के राजकुमार थे तो वो आकर्षित थे। वो चाहते थे कि हमको रानी बनाना है तो इन्हीं राजकुमारी को बनाना है। उन एक राजकुमारी के लिए 6 राजकुमार आपस में युद्ध करने लगे। बहुत सारे लोगों का आपस में युद्ध होने लगा, और जब मलिनाथ ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज नहीं हो रही है, उन्होंने कहा उन 6 के 6 राजकुमारों को बुला करके कि इतने समय के बाद, इतने दिनों के बाद आप आना, और मैं ही डिसाइड करूंगी कि इनमें से किससे मैं शादी करने वाली हूँ। तो कुछ परीक्षा होने वाली है। तो कुछ दिनों के बाद में ये 6 के 6 राजकुमार मलिनाथ के महल में वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर जो ये मलिनाथ जी हैं ये अपना एक पुतला तैयार करवा लेती है, सेम टू सेम अपने जैसा, कि कोई देख करके कह ना सके कि ये मलिनाथ है या उनकी मूर्ति है। और उस पुतले के अंदर वो हर दिन का कुछ कुछ खाना डाल रही होती है। तो जब राजकुमार आते हैं, वो 6 के 6 खड़े हैं, यहाँ पर मलिनाथ है, मलिनाथ के पास में उनका पुतला है। तो वो आकर के बोलती हैं कि ये देखो, ये हूं मैं जिससे तुम शादी करना चाहते हो। तो वो कहते ये तो पुतला है, पर हो तो आप ही। वो कहते पर दिखने में तो बिल्कुल एक है, कुछ भी भेद नहीं आ रहा, वही कपड़े, वही हीरे जवाहरात, वही श्रृंगार और वही रूप। तो वो कहते कि नहीं, पर तुम ये नहीं हो, तुम ये चेतन हो, वो तो जड़ है। तो वो कहती है कि नहीं। फिर उसका वो मुंह खोला जाता है, वो हटाया जाता है, और कहा जाता है कि इसके अंदर देखो, यही हूं मैं। और जब देखते हैं तो इतने दिनों का खाना जो इकट्ठा हो रहा है वो अंदर ही अंदर सड़ चुका है, कीड़े लग चुके हैं, बदबू बहुत, मतलब उसको खोलते जैसे कि सब तरफ बदबू फैल गई। तो वहां पर फिर वो उनको वैराग्य का उपदेश देती हैं कि जिस शरीर के ऊपर, जिस रूप के ऊपर तुम आकर्षित हुए हो, वास्तव में इसकी गंध ऐसे तो नहीं आ रही है, लेकिन है ये भी क्या, हाँ, तो बांस ही है और ये कुछ भी नहीं है। और फिर बताते हैं कि मलिनाथ के साथ साथ वो जो 6 के 6 राजकुमार आए थे, ये सबको वैराग्य आ जाता है, और ये सभी दीक्षा ले लेते हैं जैन धर्म के अंदर, बड़े बड़े मुनि बन जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आप किसी भी स्थान पर रह रहे हैं, आप कोई भी कर्तव्य कर रहे हैं, आप किसी घराने के राजकुमार हैं या राजकुमारी हैं, माना आपकी पोजीशन, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपका रुतबा, आपका पैसा, माल मिल्कियत, तो सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ये है तो वैराग्य आएगा, ये नहीं है तो नहीं आएगा, या ये है तो नहीं आएगा, ये नहीं है तो आ जाएगा। तो वैराग्य का जन्म कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। जितना आत्मा अंतर्मुखी होती है, अंतर्मुखी का मतलब है जितना वो बाहर के जीवन को देख लेती है कि ये संसार क्या है। एक व्यक्ति से पूछा गया कि जीवन क्या है, तो वो व्यक्ति बोलता है जन्म लेना, खाना पीना, मतलब जीवन में रहना, और एक दिन मर जाना, बस यही जीवन है। लेकिन अगर एक वैरागी से पूछा जाए, योगी से पूछा जाए, ज्ञानी से पूछा जाए, बुद्धिजीवी से पूछा जाए कि जीवन क्या है, तो वो क्या ये बोलेगा कि जन्म लेना, रिश्ते बनाना और फिर एक दिन मर जाना? तो वो क्या कहेगा?
आत्मा का कल्याण करना है, अच्छे कर्म करने हैं। हाँ, जीवन क्या है? अपने जीवन से औरों का जीवन बनाना। जीवन क्या है? सत्कर्म को जानना। जीवन क्या है? सत्कर्म करना। जीवन क्या है? प्रभु के साथ अच्छे से आप बताओ जीवन क्या है? खुद को पहचाना करना। ये जीवन है। और जीवन क्या है? इतना सा तो नहीं है जीवन, सबसे अच्छा व्यवहार करना, सबसे प्रेम से रहना, ये जीवन है। परमात्मा के साथ भी ध्यान लगाए रखें और जो है उसको भी निभाते चले। और जीवन क्या है? जैसी एक सृष्टि यात्रा भगवान ने बनाई थी उसको वैसे ही बहुत अच्छा बनाना। और जीवन क्या है? शंख बज रहा है साथ में। कोई कुछ ऐसा कर्म कर ले पीछे वाले भी अपना जीवन सुंदर बना दे, हमें देख के और भी कुछ करना सीखें। और जीवन क्या है? अच्छे कर्म करना। ये जीवन है। और दूसरों को और दूसरों को सुखी बनाना। नई नई इन्वेंशन निकाल। ये जीवन है। साधना करना। तो बस जो आपने बताया यही जीवन है। इतने सारे काम करने इस जीवन के अंदर। पीछे मुरली हमने देखी है 2 दिन पहले, उसमें बाबा ने क्या कहा? ईश्वरीय सेवाओं को संपन्न करना हमारा ये जीवन है। बची हुई पढ़ाई को कंप्लीट करना ये हमारा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करना यही मेरा जीवन है। और तीसरा काम उसके अंदर बाबा ने क्या बताया था? अपने विकर्मों का विनाश करना। ये काम जो रहे हुए हैं, ये काम जो भी करने हैं, तो हमारे लिए ये जीवन है। तो जिनको बहुत तीव्र वेग से वैराग्य आता है और जिनके सिर्फ एक प्रवचन से, एक वाक्य से, एक सेंटेंस से 6-6, 7-7, 10-10 लोग एक साथ ही दीक्षा ले लेते हैं उस जमाने में, उस समय एक महिला से, तो उसके अंदर कितना सारा वैराग्य हो रहा होगा। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जैसे उफान आता है किसी चीज के अंदर और अब वो चाह रहा है कि मैं बाहर उछल करके आ जाऊं, जैसे पानी उबलता है तो कैसे खोलता है वो, तो अंदर में ऐसे ही। और ये होगा कब? जब हम बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बन जाएंगे। और अंतर्मुखी बनाएगा कौन हमें? मुरलियां, और मुरलियों का किया गया स्वयं के द्वारा चिंतन। स्वयं के द्वारा जो चिंतन करेंगे, स्वयं के द्वारा जो मेहनत करेंगे, स्वयं के द्वारा जो अध्ययन करेंगे, यही आत्मा के अंदर जाता है। सुबह मैं सोच रही थी कि सोल कॉन्शियस क्या होता है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक शब्द आगे आया कि हेल्थ कॉन्शियस क्या होता है। एक होता है बॉडी कॉन्शियस, वो तो बाबा ने मुरली में हमें सिखाया, या देह भान। लेकिन एक अच्छा शब्द भी है जिसको बोलते हैं हेल्थ कॉन्शियस। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि आप बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, आपको नहीं पता आपको क्या खाना है, आपको नहीं पता आपको कितना एक्सरसाइज करनी है, आपको नहीं पता आपको कितना सैर करनी है। तो हेल्थ कॉन्शियस धीरे धीरे सबको क्या बना देता है? हेल्थ कॉन्शियस बना देता है ना, सिखा देता है सबको कि इतना पानी पियो, ऐसे सो, ऐसे उठो, ये करो, वो करो, ये करो। तो हेल्थ कॉन्शियस का मतलब होता है अपने शरीर का ध्यान रखना। सोल कॉन्शियस का मतलब क्या होगा? अपनी आत्मा का ख्याल रखना। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब है अपनी हेल्थ को वो हर एक एक्टिविटी करवाना, वो हर एक चीज खिलाना, वो हर एक नींद देना जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है। तो सोल कॉन्शियस बाबा मुरली में बोलते हैं आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। ये आत्मा की पढ़ाई है। आत्मा के साथ 21 जन्म चलने वाली है, आत्मा के 84 जन्मों की ये यात्रा है। ये सब कुछ बाप और आत्मा का ही बाप तुम्हें आकर के सब पढ़ा रहा है। तो इतनी हम आत्मा आत्मा सुनते हैं, लेकिन आत्म अभिमानी का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल में? तो जैसे होल हेल्थ कॉन्शियस का मतलब प्रैक्टिकल में ये होता है कि कोई हमारे पास आया और आकर के हमने उसके आगे बहुत तला फला सामान रख दिया है ना, और जो हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति होगा वो बोलेगा कि नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, मेरे को तो कोई 1-2 कोई सलाद पड़े हैं तो वो ला करके दे दो, मैं वही खा लूंगा, क्योंकि अभी मैंने ये सब चीजें छोड़ी हुई है। उस एक के कारण 10 लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा कि देखो तभी ये इतने ज्यादा एक्टिव हैं, तभी ये इतने ज्यादा स्वस्थ हैं। तो फिर वो आगे से पूछते हैं और क्या करते हो आप, और बताओ, और बताओ, और बताओ।
सेहत के प्रति जागरूक होते हैं, है ना। और इसी प्रकार से सोल कॉन्शियस का मतलब क्या होगा कि हर वो एक्टिविटी करना, हर वो चीज स्वीकार करना जो मेरी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। आत्मा का भी स्वास्थ्य है और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव बातें अच्छी हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी, कभी कभी, नहीं, थोड़ी सी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यर्थ बातें कभी, पुरानी बातों से सीख, वो अलग बात है, वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन पुराने दर्द को याद करना, देहों को देखना, देहधारियों को देखना, देहों की बातें करना, देहों की बातें निकालना, ये सभी चीजें आत्मा के स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है। और उसी का रिजल्ट डॉक्टर्स हमें दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपके ये तनाव और ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। बेचैनी होना, नींद नहीं आना, बहुत छोटी सी बात के अंदर हमको आजकल बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये सभी चीजें क्या है, आत्मा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो आत्मा का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए कौन सा आहार आवश्यक है? मुरली भोजन है, मुरली का मंथन करना या फिर मुरली के अंदर से योग के पॉइंट निकाल करके उसके ऊपर ड्रिल करना, ये एक्सरसाइज है। जैसे बाबा बोलते हैं उधर आर्मी के अंदर ड्रिल कराते हैं, सावधान, विश्राम, आगे पीछे, मुड़, भाग, कितने कितने उनको भागने के लिए देते हैं। वो आपने देखा भी होगा सीन, हमने भी टीवी में देखे हैं सीन कि वो बंदूक भारी सी उठा करके सजा मिलती है तो भाग रहे होते हैं। और जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो कितना उनको रस्सी के ऊपर, जाली के ऊपर, कीचड़ के अंदर, कांटों के नीचे से वो निकल रहे होते हैं। ये सभी चीजें वो करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर उनका दुश्मन से सामना करने के लिए बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो जाए। तो आत्मा भी माया रूपी दुश्मन से सामना करने के लिए इतनी ज्यादा चुस्त दुरुस्त चाहिए। तो उसके लिए यही हमारा भोजन है, यही हमारी एक्सरसाइज है। और यही औरों को दान करेंगे तो हमारा पुण्य भी इकट्ठा हो रहा है। कल की संडे की अव्यक्त वाणी में बाबा ने क्या बोला कि अभी जो समय है वो जमा करने का है, जितना चाहो उतना जमा कर लो, एक एक सेकंड जमा करने का है। तो जमा कैसे करेंगे? जमा ऐसे ही करेंगे, खुद का भला करके और औरों का भला करके। तो अब सिर्फ हमको ये मोटी वाली परिभाषा नहीं रखनी, खुद को सुख देना, औरों को सुख देना, ये जीवन है। सबको खुश रखना, ये जीवन है। सबका अच्छा सोचना, ये जीवन है। सबको ज्ञान सुनाना, ये जीवन है। तो हमारे लिए अब ये जीवन इतना छोटा नहीं है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया जीवन। अब जीवन क्या है? खुद को आत्म अभिमानी स्थिति में रखना और औरों को आत्म अभिमानी स्थिति में देखना, बनाना। तो उसके लिए इस बात का जरूर आज सभी ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से बॉडी कॉन्शियस होता है उस प्रकार से हेल्थ कॉन्शियस होता है। हेल्थ कॉन्शियस कभी खराब नहीं होता है, बॉडी कॉन्शियस कभी अच्छा नहीं होता है, और सोल कॉन्शियस तो सदा अच्छा ही अच्छा होता है। तो इसके लिए आत्मा को हर वो खुराक देनी है जो आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के जीवन के लिए, आत्मा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उसके लिए शरीर का त्याग भी क्यों ना करना पड़े, करते हैं ना लोग, कर ही रहे हैं। शरीर की सेहत का भी त्याग क्यों ना करना पड़े। अगर आत्मा का कल्याण हो रहा है तो शरीर की यात्रा, फिर भी हम कोर्स में क्या बताते हैं कि गाड़ी खटारा है लेकिन ड्राइवर बहुत वो बैठा है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, जिसको गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है वो इसमें। तो वो पुरानी जैसी भी गाड़ी है तो उसके अंदर भी बैठेगा तो शोभा लगेगी और उसको चलाएगा तो डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, BMW, खर्चा लाखों करोड़ों का किया हुआ सब कुछ है, लेकिन अंदर ड्राइवर कौन बैठा है? हमारे जैसा अनाड़ी, जिसको गाड़ी चलानी ही नहीं आती, जिसने कभी सीखा ही नहीं है गाड़ी को चलाना, कि इस गाड़ी को चलाना कैसे है। हाँ, उस व्यक्ति की तरह ये तो जरूर सीख लिया, खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा है जो गाड़ी को केवल ऐसे चला रहे हैं? थोड़ी सी भगवान का नाम ले लो, थोड़ा सा दान पुण्य कर लो, बाकी एंजॉय करो, खाओ पियो, और जीवन मिला किसके लिए हमको? तो अगर ऐसे गाड़ी के अंदर ऐसा ड्राइवर बैठा होगा तो वो अच्छी गाड़ी भी किसी काम की नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को चुना, ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी थी?
60 वर्ष। और बाद में जब यज्ञ इंडिया के अंदर आ गया और 50-51 के अंदर जब विदेशों के अंदर 71-72 के अंदर विदेशों के अंदर जब सेवाएं होने लगी, जबकि हम मुरलियां पढ़ रहे हैं, तो उस समय विदेशों जापान की सेवाएं और ये सब रतन मोहिनी दादी, प्रकाश मणि दादी और ये सब से शुरू हुई। जब 71-72 के अंदर विदेश की सेवाएं शुरू हुई, उस समय दादियों की उम्र कितनी थी? यही थी जो ब्रह्मा बाबा की थी, 60 साल। उस समय दादियां भी अपनी इस उम्र में आ चुकी थी, लगभग 50-60 साल की उम्र में। और जिस समय बाबा थे, उस समय बाबा ने जिन अनुभवी आत्माओं को चुना था जो अपनी बच्चियों को लेकर के यज्ञ में आई थी, क्या वो पढ़े हुए थे? क्या उनको कुछ आता था? कुछ भी नहीं आता था। बाबा ने ऐसी ऐसी गाड़ियों को चुना जिनके अंदर ड्राइवर इतने एक्सपर्ट बैठे हुए थे, और बाबा ने केवल उन ड्राइवर्स पर फोकस किया और उनके शरीर के अंदर भी इतनी योग्यताएं भर दी कि कोई सिलाई सिखा रही है, कोई बच्चों का मॉनिटर बनी हुई है, कोई बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कोई आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, कोई कविताएं निकाल रहे हैं, कोई ड्राइंग्स बना रहे हैं, चित्र बने, कोई ये कर रहे हैं, कोई कलाकारी कर रहे हैं, सब एक दूसरे से। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैं महलों में रहने वाली राजकुमारी हूँ, इसके लिए मैं वैराग्य कैसे लेकर के आऊं। तो भगवान ने अनपढ़ों को भी पढ़ा हुआ बना दिया। दादियों को तो जहां तक स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने विदेश में जाकर के इंग्लिश में प्रवचन किए कि नहीं किए। तो इसके लिए ये चीज कभी बीच में नहीं आने देना अपने पुरुषार्थ के, अपनी उम्र, अपने इस गाड़ी की हालात को, क्योंकि भगवान ने भी जिनसे विश्व कल्याण करवाया वो हम तो, आप तो फिर भी बहुत पढ़ी हुई माताएं हैं। कोई 10 पढ़ी हुई है, कोई 11 पढ़ी हुई है, कोई 5 पढ़ी हुई है, कोई 8 पढ़ी होंगी, कोई ने बीकॉम किया हुआ है, कोई ने एमकॉम किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, पढ़े लिखे हैं यहाँ पर बैठे हुए, 10-11 तक सब है, इतना किया हुआ है। और दादी तो क्या बोलते थे, एक में गई, उसके बाद में बाप को कह दिया नहीं जाना। ऐसे उनके अनुभव है भाग्य विधाता के अंदर अगर पढ़े तो। लेकिन इतने पढ़े हुओं ने भी क्या कर दिया। तो इसके लिए आत्मा के स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीजें आवश्यक है, उसके ऊपर हमारा फोकस पूरे दिन में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कल आपको 12 मुरलियां भेजी थी, 20 मई से लेकर के 8 जुलाई 1974 तक। अब 1974 की एक ही मुरली रही है, वो कल के लिए ले लेंगे। बाकी लास्ट की 7 मुरलियों का पेपर आप दे चुके हैं, और इसके अलावा 11 मुरलियां रहेंगी 1976 की, तो वो भी आज ले लेंगे। तो अभी किसकी बारी है? सबसे पहले राजकुमार भाई जी की। कौन है? आओ, मुरली का आपने क्या चिंतन किया है? मेरे पास तो नहीं है वो लिखा हुआ, एक मोबाइल जिसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। 20 मई 1974 की अव्यक्त मुरली के 5 प्रश्न। ये भी लगा सकते हैं, जल्दी होने नहीं इससे आवाज अच्छी है। ओम शांति। 20/5/1974 की अव्यक्त मुरलियों में से प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आज बाप दादा क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं? हार को, लॉकेट को, माला को, गुलाब की माला को? माला। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक ही सितारा है डैश जो अपनी जगह बदली नहीं करता, जैसे पुंछल तारा, टिमटिमाता सितारा, जगह छोड़ने वाला सितारा, धुबरे तारा। ठीक है ये भी।
तीसरा प्रश्न है, जिसे सर्व प्राप्ति हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है खुश नसीब, बहादुर, सौभाग्यशाली, उमंग। खुश नसीब। ओके, ये भी सही है। ऑप्शन बोल दो क्योंकि इसमें नहीं सुनाई देगा ये जो बोल रहे हैं। जीवन। चौथा प्रश्न है, जीवन में मुख्य कितनी प्राप्ति होती है? इस मुरली में कितनी प्राप्ति बताई है? 10, 5, 8, 3। 5। हाँ, ये ओके है। बताओ कौन सा ओके है? 5 नंबर ओके है। हाँ, क्योंकि इसमें नहीं सुनाई देगा फोन में। नहीं देगा सुनाई। अगर आप लोग बोलोगे वो नहीं सुनाई देगा साहब, जो यहाँ पर ऑप्शन बोलेगा उन लोगों को वो सुनाई देगा, इसलिए अपना सही ऑप्शन भी बोलो। 5 प्रश्न, 5वां प्रश्न है, कौन सा चित्र पसंद आएगा? उसका पहला ऑप्शन है ताज तख्त धारी वाला, दूसरा है बोझ वाला, तीसरा व्यर्थ बोलचाल वाला, चौथा है हीरे का ताज। ओके, ओम शांति। ये है ताज तख्त धारी वाला। 1 मिनट मुझे दो, मैं सारे क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। ओम शांति। माइक 20/5/1974 का पहला प्रश्न इन्होंने निकाला। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? राइट ऑप्शन है माला। दूसरा प्रश्न है, एक ही सितारा है जो अपनी जगह नहीं बदली करता। उत्तर है ध्रुव सितारा। तीसरा प्रश्न था, जिसे सर्व प्राप्ति हो उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है खुश नसीब। चौथा प्रश्न था, जीवन में मुख्य कितनी प्राप्तियां होती हैं? कितनी प्राप्ति हैं? 5। कौन सी? पांचवा प्रश्न है, कौन सा चित्र पसंद आएगा? आपको कौन सा चित्र पसंद आएगा? तो राइट ऑप्शन था ताज तख्त धारी वाला, या बोझ का टोकरा वाला, या व्यर्थ बोलचाल वाला। अच्छा, अगली टर्न किसकी है? सुंदर बच्ची। इसको ऐसे करके लगा लो, ऐसे करो, ऐसे करो और लगा दो जेब पे। ऐसे? हाँ जी। ओम शांति। मुरली है AM 23/5/24 की। हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाले ही सच्चे वैष्णव हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है। अशांति के वातावरण में शांत रहने वाला डैश कहलाता है। नंबर ऑप्शन है A तपस्वी, दूसरा है B महान, तीसरा C मास्टर सर्वशक्तिमान, और चौथा है D योगी। क्या आंसर होगा इसका? मास्टर सर। हेलो, हाँ, आप बोलो फिर से एक बार क्वेश्चन। दोबारा बोलो। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है। अशांति के वातावरण में शांत रहने वाला ही डैश कहलाता है। नंबर A ऑप्शन है तपस्वी, B ऑप्शन है महान, और C ऑप्शन है मास्टर सर्वशक्तिमान, और D योगी महान। ये राइट है कुछ। और क्वेश्चन नंबर 2, बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को जिन्हें कोई भी विभूतियाँ या हद का आकर्षण छू नहीं सकता, वे ही डैश कहलाते हैं। A ऑप्शन ब्राह्मण, B ऑप्शन तपस्वी, C ऑप्शन सच्चे वैष्णव, और D ऑप्शन महारथी सच्चे वैष्णव। सच्चे वैष्णव। राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना डैश के लिए महीन पुरुषार्थ है। A ऑप्शन
महावीरों के लिए, बी ऑप्शन महारथियों के लिए, सी ऑप्शन शक्तियों के लिए और डी ऑप्शन योद्धाओं के लिए, महारथियों के लिए। राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म पाप आत्माओं को उच्च स्टेज पर जाने से रोकने के डैश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं मतलब ये लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन है निमित्त, फरिश्ता और साधन। इसमें से बता दो आप, ये 3 ऑप्शन है। निमित्त राइट है। 5 विकारों के वश में किए हुए कर्म विक्रम या पाप कहे जाते हैं। यह कौन सा रूप है? ए ऑप्शन पापों का मोटा रूप है, पापों का छोटा रूप है, पापों का बड़ा रूप है। मोटा रूप है। राइट। और आजकल दोनों ही मालाएं हैं। एक है माया की और दूसरी है विजय की माला। बाप ही इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर का डैश रखना है। क्या रखना है? देख रखना चाहिए। ए ऑप्शन है अटेंशन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है सावधान और चौथा है सतर्क। अटेंशन राइट। ओम शांति। ममता बहन आगे। ममता बहन के 2 मुरलियां हैं। मुरली की डेट है 27 मई 1974, 30 मई 1974। तो इन दोनों के 5-5 प्रश्न निकाले। इसको कहाँ लगाएंगे? ओम शांति। 27/5/1974 अव्यक्त मूल्य है। विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। क्वेश्चन नंबर 1 है, महान आत्माओं के हर बोल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है वाक्य, ऑप्शन नंबर 2 है शुद्ध वचन, ऑप्शन नंबर 3 है शुभ भावना शुभ कामना वाले बोल, नंबर 4 महावाक्य। महावाक्य ये राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में अब तक भी चलता आ रहा है, वह कौन सा है? ऑप्शन है सत सत महाराज, जी हजूर, ऑप्शन सेकंड है जी हजूर, नंबर 3 है सत्यवचन महाराज, नंबर 4 है जी महाराज। हाँ जी राइट ऑप्शन सही है, सत्यवचन महाराज। नंबर 3 है क्वेश्चन, रात को अपनी हर रोज की प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी को चेक करो कि कितनी डैश व कितनी डैश रही। ऑप्शन नंबर 1 है राइट रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 2 है समर्थ व्यर्थ, ऑप्शन नंबर 3 है सही गलत, ऑप्शन नंबर 4 है शुद्ध अशुद्ध। सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, समर्थ और व्यर्थ। नंबर 4 क्वेश्चन है, कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा, ये किनका गायन है? ऑप्शन नंबर 1 है रॉयल पुरुषार्थियों का, ऑप्शन नंबर 2 है रियल पुरुषार्थियों का, नंबर 3 है अच्छे पुरुषार्थियों का, नंबर 4 है सच्चे पुरुषार्थियों का। हाँ राइट आंसर है रॉयल पुरुषार्थियों का। नंबर 5 है क्वेश्चन, फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप कब बन सकेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है खुद को आत्मा समझने से, सेकंड है बोझ से स्वयं को हल्का करो, 3 नंबर है स्वयं को और दूसरों को भी आत्मा समझने से,
नंबर 4 है खुद को फरिश्ता समझने से। दूसरा बी। बी, हाँ, बोझ से स्वयं को हल्का करो। दूसरी मुरली है 30/5/74 की, सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी क्या है? ऑप्शन है वैजंती माला, सेकंड है गुणों की माला, थर्ड है बाबा के गले का हार, फोर्थ है विष्णु माला। हाँ, फर्स्ट को है, हाँ जी, वैजंती माला। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन है विजय माला में पिरोने वालों का कौन सा ग्रुप है? ऑप्शन नंबर 1 है हर पल रेडी, सेकंड है सदा रेडी, थर्ड है एवर रेडी, फोर्थ है हमेशा रेडी। हाँ जी, एवर रेडी। नंबर 3 क्वेश्चन है कौन सी शक्ति स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति प्रयोग करो तब ही स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है समाने की शक्ति, सेकंड है परखने की शक्ति, थर्ड है सामना करने की शक्ति, फोर्थ है पवित्रता की शक्ति। परखने की शक्ति। हाँ, राइट आंसर है परखने की शक्ति। फोर्थ क्वेश्चन है कुछ समय बाद डैश का समय भी समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है आगे बढ़ने का, गैल्प करने का, जंप करने का या उड़ती कला का। हाँ, राइट आंसर है गैल्प करने का। क्वेश्चन नंबर 5 है उनके नैन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को डैश और डैश का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है परम धाम और स्वर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है परम धाम और मुक्ति धाम, नंबर 3 है मुक्ति और जीवन मुक्ति, नंबर 4 है मुक्ति धाम और स्वर्ग। मुक्ति और जीवन। हाँ जी, राइट आंसर है मुक्ति और जीवन मुक्ति। ओम शांति। देखो कल से सब में कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसे ही करत करत अभ्यास जड़मत बुद्धि हो तो सो जाओ। आओ पिंकी बहन, पिंकी बहन की मुरली है 18 जून 1974 की मुरली है। इसके बाद क्वेश्चन बहन तैयार रहेंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी हैं डैश। पहला ऑप्शन है शक्तिशाली, दूसरा भाग्यवान, तीसरा मास्टर दाता, चौथा शक्तिवान। सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी हैं डैश। पहला ऑप्शन है शक्तिशाली, दूसरा भाग्यवान, तीसरा मास्टर दाता, चौथा शक्तिवान। सही ऑप्शन है शक्तिवान। याद है ना, उस दिन शक्तिवान की बात भी की थी। दूसरा क्वेश्चन है अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे तो माननीय के बिना डैश भी नहीं बन सकेंगे। ऑप्शन है पहला आदरणीय, दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा विशेष, चौथा पूजनीय। सही ऑप्शन है पूजनीय। तीसरा क्वेश्चन है जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले डैश का टाइटल कट हो जाता है। पहला ऑप्शन है ब्लिसफुल, दूसरा पावरफुल, तीसरा नॉलेजफुल, चौथा एसेंसफुल। एसेंसफुल, सॉरी ब्लिसफुल। प्रश्न एक बार। तीसरा क्वेश्चन है जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले डैश का टाइटल कट हो जाता है। तो आंसर है इसका ब्लिसफुल। चौथा क्वेश्चन है जो चेकर नहीं बन सकते वो क्या नहीं बन सकते। पहला ऑप्शन है सफलता मूर्त, दूसरा मेकर, तीसरा सेवाधारी,
चौथा वरदानी। मेकर। सही ऑप्शन है मेकर। कितने होशियार है। चेक करना। पांचवा क्वेश्चन है, अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की भी कमी होगी तो दूसरों को सर्वशक्तिमान बाप के डैश का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बना सकेंगे। ऑप्शन है, एक प्यार, दूसरा वर्षा, तीसरा साथ, चौथा ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन है वर्षा। वर्षा का अधिकारी नहीं बना सकेंगे। कुसुमन आगे माइक इन लोग को पहना दो, उधर से पहना। तो 2 मुरलियों का चिंतन किया कुसुम बहन ने। ये भी 10 प्रश्न रखेंगे। 21 जून 1974 की मुरली और 26 जून 1974 की मुरली। ओम शांति। क्वेश्चन पहला, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो डैश डैश मिटाने में अथॉरिटी बनो। पहला ऑप्शन व्यर्थ संकल्प, दूसरा पुराने स्वभाव, तीसरा पुराने संस्कार, चौथा व्यर्थ बोल। क्वेश्चन, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो डैश मिटाने में अथॉरिटी बनो। पहला व्यर्थ संकल्प, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, व्यर्थ बोल। व्यर्थ बोल। पुराने संस्कार। व्यर्थ बोल संकल्प। हाँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्प मिटाने में अथॉरिटी बनो। क्वेश्चन दूसरा, हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को डैश डैश करना है। पहला चेंज, दूसरा सेट, तीसरा खुश, चौथा चेक। हाँ, चेंज। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट और हर संबंध की विशेषताओं में स्वयं को चेंज करना है। हाँ, चेक करना है। क्वेश्चन तीसरा, त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमानदार, शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार, सतगुरु के रूप में डैश डैश होगी। पहला आज्ञाकारी, दूसरा वफादार, तीसरा होशियार, चौथा पुरुषार्थी। त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमानदार और शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार, सतगुरु के रूप में आज्ञाकारी होगी। क्वेश्चन चौथा, आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं को डैश डैश देख रहे हैं। पहला विशेषता, दूसरी खुशी, तीसरा लक्षण, चौथा योग्यता। आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता देख रहे हैं। क्वेश्चन पांचवा, तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषता को जानते हुए ईश्वरीय कार्य में सदा बनती है। पहला सहयोगी, दूसरा राजयोगी, तीसरा सहयोगी और चौथा सरल योगी। सहयोगी। हाँ जी। तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषता को जानते हुए ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। दूसरी मुरली 24/6/1974। क्वेश्चन पहला, राजयोगी का अगर पावरफुल योग हो तो उसको डैश डैश कहेंगे। पहला राजयोगी, दूसरा सहयोगी, तीसरा निरंतर योगी, चौथा कर्म योगी। निरंतर योगी। राजयोगी, राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो उसको राजयोगी कहेंगे।
क्वेश्चन दूसरा, राजयोगी ही विश्व राज्य के हैं। पहला अधिकारी, दूसरा पूजनीय, तीसरा ज्ञान योगी, चौथा बुद्धि योगी। अधिकारी। राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी हैं। क्वेश्चन तीसरा, जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना ले, इसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? पहला परखने की शक्ति, दूसरा निर्णय करने की शक्ति, तीसरा समाने की शक्ति, चौथा समेटने की शक्ति। हाँ, निर्णय शक्ति। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना ले, इसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? निर्णय करने की शक्ति। क्वेश्चन चौथा, जो महारथी है अर्थात पास विद ऑनर बने हैं, उनकी नींद का टाइम भी डैश डैश स्थिति में गिना जाता है। पहला युक्ति युक्त, दूसरा कर्म युक्त, तीसरा योग युक्त और चौथा ज्ञान युक्त। जो महारथी अर्थात पास विद ऑनर बने हैं, तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। क्वेश्चन पांचवा, अगर सब टाइटल ज्ञान और योग धारण नहीं किया तो डैश डैश बन नहीं सकेंगे। पहला पास विद ऑनर, दूसरा ज्ञान योगी, तीसरा विश्व महाराजन और विश्व महारानी और चौथा नियंत्रण योगी। विश्व महाराजा। हाँ, अगर सब टाइटल ज्ञान और योग धारण नहीं किए तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी बन नहीं सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आगे है कमलेश्वर। कमलेश्वर 30 जून 1976 के दूसरे पाठ की मुरली के छोटी सी मुरली है शायद, तो 2 या 3 प्रश्न से निकाले हैं, तो वो ये बताएंगे। बाकी बीच में 2 मुरली रही हुई, वो लास्ट में मैं लूँगी। कमलेश्वर 30 जून 1976 का दूसरा भाग। इसके बाद में अंजू बहन तैयार रहेंगे लास्ट की 2 मुरलियों के लिए। ओम शांति। अव्यक्त मुरली प्रश्नोत्तर 30/6/74। पहला, सेना का मुख्य गुण क्या होता है? नंबर ए, शस्त्रधारी, अनुशासित हो, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली हो। राइट, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली हो। नंबर 2, रूहानी सेना का मुख्य लाभ क्या है? ए, देह व देहधारी को न देखना, बी, आत्मिक रूप में रहना, सी, बाप की तरफ हर कदम उठाना, डी, ए व सी दोनों। ए व बी दोनों। ए व सी दोनों। कौन से थे? ए, देह व देहधारियों को न देखना और सी है बाप की तरफ हर कदम उठाना। नंबर 3, अपना हर कदम किस ओर उठाना है? ए, स्वयं की ओर, बी, बाप की ओर, सी, ब्रह्मा बाबा की ओर और डी, सभी की ओर। बाप की ओर। डी कर दे। बाप की ओर। ए, स्वयं की ओर। बी बी हाँ, बी, बाप की ओर। अपना हर कदम किस तरफ बढ़ाना है? बाप की ओर। छोटी सी मुरली थी। आगे अंजू है। 4 जुलाई 1974 और 8 जुलाई 1974 की अव्यक्त वाणी के निकले हुए 10 प्रश्न।
ओम शांति। 4774 की मुरली। स्वयं से अलग क्या है? शरीर, मित्र संबंधी, साधन, कर्मेंद्रिया। स्वयं से अलग क्या है? शरीर, मित्र संबंधी, साधन और कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया। स्वयं से अलग कर्मेंद्रिया हैं। दूसरा प्रश्न, सामने स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है? देवताई रूप, फरिश्ता रूप, संपूर्णता का रूप, आज यह कल वह। सामने स्पष्ट क्या दिखाई दे रहा है? आज यह कल वह। संकल्पों की समाप्ति कब होगी? व्यर्थ से मुक्त, बीमारी से मुक्त, हलचल से मुक्त, एक रस स्थिति। एक रस स्थिति। नशे की निशानी क्या है? निशाना सही हो, उमंग उत्साह हो, अतीन्द्रिय सुख हो, निश्चय और निश्चिंत। निश्चय और निश्चिंत। समय और शक्तियाँ क्यों व्यर्थ जाती है? क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से। भय से। समय और शक्तियाँ क्यों व्यर्थ जाती है? भय से। दूसरी मुरली 8774। आज कौन सा मेला कहेंगे? आत्मा परमात्मा का, बाप व बच्चों का, नदियों व सागर का या कुंभ का? बाप और बच्चों का। एक सर्व संबंध मिलन का माया बाप से मिलने का कनेक्शन क्यों तोड़ देती है? माया बाप से मिलने का कनेक्शन क्यों तोड़ देती है? ये तो बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो, क्लास में भी हुआ है डिस्कस। माया बदला लेती है ना, ऐसे कुछ है। अलबेले, आलस्य के कारण, नींद के कारण, व्यय संकल्प के कारण, श्रीमत के उल्लंघन के कारण। आलस और अलबेलापन। जो इससे पहला प्रश्न था उसके मैंने 4 ऑप्शन नहीं बोले थे, मगर अलग है इसका उत्तर। ठीक है। आज कौन सा मेला कहेंगे? एक सर्व संबंध मिलन मेला, एक बाप से सर्व संबंध का मेला। और दूसरा, माया कनेक्शन क्यों तोड़ देती है? आलस्य और अलबेलेपन के कारण। वरदानी बच्चे कौन से हैं? संकल्प किया और मिलन, संकल्प किया और प्राप्ति, संकल्प किया और सिद्धि, संकल्प किया और सफलता। वरदानी बच्चे कौन से हैं? संकल्प किया और मिलन, संकल्प किया और प्राप्ति, संकल्प किया और सिद्धि, संकल्प किया और सफलता। संकल्प किया और मिलन। बताया था ना, सुबह सुबह 8 कनेक्शन होते हैं। पहला है इंस्टेंट कनेक्शन, संकल्प किया और सीधा मिलन। शक्ति दो, सहयोग दो, कौन से क्यों वाले हैं ये? अर्जी वाले, उलाना देने वाले, ज्योतिषी वाले, मांगने वाले? अर्जी वाले। सब प्रकार की क्यों कब समाप्त होगी? पहला, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्व शक्तिवान समझने से, बाबा से सर्व संबंधी मानने से, निश्चय बुद्धि वाले, सहयोग वाले? बाप से सर्व संबंध निभाने वाले। ठीक। ओम शांति। सारी मुरलियाँ होगी। 2 मुरलियाँ रही है, वो मैं करा देती हूँ। तो एक मुरली है 26/6/74 की और 30/6/74 का पहला भाग। पहला प्रश्न है,
सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी रश्य में सदा स्थित रहो। ये मुरली का टाइटल है। पहला प्रश्न है, जो स्वयं ही लेने वाला है वो देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी भिखारी को डैश नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता? भरपूर, मालामाल, संपन्न, धनवान। भिखारी भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। हाँ, स्वयं लेने वाला और देने वाला दाता नहीं बन सकता। दूसरा प्रश्न, क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई में जमा करने में सदा डैश डैश और डैश तक रहे हैं? सफलता मुहूर्त, रेगुलर और पंचुअल। दूसरा ऑप्शन है तकदीरवान, गुणवान, शक्तिवान। तीसरा ऑप्शन है तकदीरवान, रेगुलर, पंचुअल। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, सफलता मुहूर्त, रेगुलर और पंचुअल। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है, साथ साथ पढ़ाई में और कमाई में जमा करने में सदा सफलता मुहूर्त है, सदा रेगुलर है और सदा पंचुअल है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति और वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी स्वयं सर्व का अधिकारी नहीं बना सकती। इसलिए अपनी डैश को जानकर उन्हें यूज़ करो। अपनी क्या जानकर यूज़ करो? अपनी सर्व शक्तियाँ, अपने सर्व अधिकार, अपने सर्व स्वमान या अपनी सर्व सिद्धियाँ। सर्व सिद्धियाँ याद है? ये मुरली 12 सिद्धियाँ बताई थी इसके अंदर। शांति स्तंभ पर क्या था? निरोगी बना रहे हैं। फिर इधर हिस्ट्री हॉल में पंच तत्वों को अपने वश में कर रहे हैं। ये 12 सिद्धियों वाली मुरली है। अगला प्रश्न है, यहाँ सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होते हुए 12 सिद्धियाँ बाबा ने बताया, इसमें से गलत वाक्य कौन सा है, चूज करना है। अकाले मृत्यु से बचने की सिद्धि। दूसरा, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्वों को वश में करने की सिद्धि। तीसरा, सदा निरोगी बनने की सिद्धि। पांचवा, 5 विकार रूपी महाभूतों को वश करने की सिद्धि। ये वश करने वाली सिद्धि विकारों को। इसमें राइट ऑप्शन है, जो गलत वाक्य है वो है अकाले मृत्यु से बचने की सिद्धि। पांचवा प्रश्न, अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने के बजाय हर समय लूज रहता है तो डैश भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। अगर अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने में लूज रहते हो तो कौन है जो डिस्टर्ब करने में और सामना करने में, विघ्न डालने में भी लूज रहते हैं? माया, भोला आदमी, बलवान आदमी, साधारण आदमी। यहाँ पर मुरली में बाबा ने कहा था साधारण आदमी भी तुम्हारे लिए विघ्न बन सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, सामना कर सकता है, अगर तुम अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के बजाय लूज रहते हो। टीचर है, टीचर अगर अपनी अथॉरिटी को यूज़ नहीं करेगा, लूज रहेगा, ढीला ढाला रहेगा, बच्चे कोई भी यूनिफॉर्म पहन करके आए, नेल्स कट हो या नहीं हो, शूज़ साफ हो या नहीं हो, सॉक्स स्कूल ड्रेस के साथ मैच हो या नहीं हो, अगर टीचर खुद ही इतना लूज रहेगा, अपने अथॉरिटी को यूज़ नहीं करेगा, तो कोई आम सा बच्चा आकर के भी कुछ भी बोल देगा, सामना कर लेगा। ये है। अगला प्रश्न है लास्ट इस मुरली का, करामत खैर खुदाई अर्थात डैश के बजाय डैश के भागी बन जाना। करामत खैर खुदाई अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाना, राज्य पद के बजाय सजा के भागी बन जाना, दिल तख्त के बजाय कारागार के भागी बन जाना, सफलता के बजाय सजा के भागी बन जाना। राइट ऑप्शन है श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाने। तो साकार मुरली में बाबा ने बहुत बताया ना कि पद गवाओगे और सजा मिलेगी।
30/6/74 की पहली मुरली है जो, उसके कुछ प्रश्न हैं। आत्मा को निराकारी व अव्यक्त स्टेज से व्यक्त स्टेज में लाने का इसमें से कौन सा कारण नहीं है? कर्मों का बंधन, संबंध का बंधन, देह का बंधन, ब्राह्मण परिवार का बंधन। देह का बंधन तो लेकर के आता है व्यक्त में, संबंधों का बंधन भी लेकर के आता है व्यक्त में, कर्मों का बंधन भी लेकर के आता है व्यक्त से अव्यक्त से व्यक्त में। ब्राह्मण परिवार का बंधन है, ये वास्तव में हमको अव्यक्त से व्यक्त में नहीं, ये व्यक्त से अव्यक्त में लेकर के जाता है। शर्त ये होनी चाहिए कि इस ब्राह्मण परिवार में भी हम ब्राह्मणों की तरह ही रह रहे हैं अलौकिकता से, तो व्यक्त में होंगे तो सामने वाला ब्राह्मण हमें अव्यक्त में ले जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया तब तक ये आत्मा स्वतंत्र है और वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। क्या ये सही है या गलत है? जब तक नए कल्प में नए जन्म और नई दुनिया में पाठ बजाने का समय नहीं आया है तब तक ये आत्मा स्वतंत्र है, वह व्यक्त बंधनों से मुक्त है। क्या ये सही है या गलत है? गलत है। ये सही है। अगला प्रश्न है लास्ट, विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त हुई आत्मा जहाँ चाहे और जितना चाहे डैश वो वहाँ रूप में पाठ बजा सकती है। समय और सिद्धि, समय और फरिश्ता, मन और प्रेम, समय और स्वतंत्र। तो विश्व के प्रति सर्व सिद्धि प्राप्त करी हुई आत्माएं चाहे और जितना समय चाहे वो वहाँ स्वतंत्र होकर के पाठ बजा सकती है। जितना समय चाहे और जहाँ पर भी स्वतंत्र होकर के पाठ बजाना चाहे वो बजा सकती है। कौन? विश्व की सर्व सिद्धि प्राप्त की हुई आत्मा। अच्छा, ओम शांति। तो आज ये 12 मुरलियाँ, कल के लिए जो हम लेंगे वो 12 मुरलियाँ लास्ट की हैं, वो आज ग्रुप में भेज दी जाएगी। उसके बाद में एक दिन और मिलेगा, कल का पूरा दिन आपको, तो उसके लिए चिंतन करना है। परसों 1 तारीख को पेपर रहेगा, 35 प्रश्न, 35 मुरलियों के 50 प्रश्न होंगे, 40 मिनट का पेपर होगा। पेपर क्लास के अंदर ही होगा सुबह को, ठीक है, लाइव। और बाकी दिन में तो जिनको देना वो देंगे, पर सुबह वाले जो हैं ग्रुप वाले वो सभी यहाँ ही दे लेंगे। और कल मुरलियों का भी चिंतन किस किस को कौन सा करना है वो आज ग्रुप में व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ओम शांति।